हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 10वां नंबर चैप्टर चल रहा था प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है आपका अधिनायक, ठीक है। और इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं, और इनके बारे में पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। और आज का जो सेकंड वीडियो रहता है उसमें संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिहाज से। यानी कि पहला वीडियो यदि आप नहीं देखें कभी परिचय पर, तो यह वीडियो देख लीजिए, वहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। और आज जो संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ेंगे उससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। यानी आज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा वीडियो है। आप सभी निवेदन रहेगा कि अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा और साथ साथ आप लोगों को पूरा जानकारी भी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप अगर 2026 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और तीसरे वीडियो यानी कि कल का जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो यही है बाबू रघुवीर सहाय जी, इनके बारे में हम लोग देख लिए थे। पहले चैप्टर से लेकर 9 नंबर चैप्टर तक आप नहीं पढ़े हैं प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट रेडी है, आप वहां से जाकर एक बगल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और आज हम लोग सारांश भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी अधिनायक चैप्टर का सारांश के साथ साथ हम लोग हिंदी अर्थ समझेंगे। तो स्टार्ट किया जाए प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर स्टार्ट किया जाए। और बहुत बेहतरीन क्लास है और बहुत छोटा क्लास रहने वाला है, ठीक है। मात्र 16 लाइन का यह पंक्ति है और बहुत इजी है, ठीक है। चलिए अधिनायक चैप्टर है, क्या लिखा हुआ है बाबू कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ है। राष्ट्रगीत में अधिनायक भला हुआ कौन है? भारत भाग्य विधाता। क्या है? भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना यानी कि फटा हुआ पैंट पहने, ठीक है, जिसका गुण हर चरना गाता है, जिसका गुणगान करता है। हर चरना एक बालक है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और पढ़ने के लिए जाता है राष्ट्रगान के समय, ठीक है। जब आजाद राष्ट्रगान के समय वह फटा हुआ पैंट पहने हुए है और गुणगान करता है अधिनायक का, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ के माध्यम से समझिएगा प्यारे बच्चों। जो रघुवीर सहाय जी हैं अधिनायक चैप्टर में क्या बतलाना चाहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है। कहां से ली गई है? अधिनायक से ली गई है। जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि मालूम नहीं कि राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है। राष्ट्रगीत में अधिनायक जो आया है, राष्ट्रगीत में अधिनायक जो आया है वह भाग्य विधाता कौन है? जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हुए बालक कर रहा है। क्या है? जिसका गुणगान कर रहा है। कौन गुणगान कर रहा है? हरचरना एक बालक का नाम है, ठीक है। आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है हरचरना, ठीक है। यानी कि हरचरना जो है वो फटा सुथन्ना पैंट पहने हुए वो गुणगान कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतांत्रिक भारत आजाद हुआ है तो यहाँ वोट पर कोई जो है वो इलेक्शन होता है। यानी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी मालूम नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है, किसका गुणगान होता है और किसका गुणगान आखिर किया जा रहा है यह मालूम नहीं, ठीक है। फटा हुआ जो गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं उनका जो है वो जीवन स्तर में चेंजिंग नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। भारत आजाद हो चुका है लेकिन जो गरीब मनुष्य है, ठीक है, जो बहुत जिनका हालत खराब था तो उसी तरह से सेम हालत है, सेम कंडीशन है। यानी कि यह कविता में रघुवीर सहाय जी व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं नेता के ऊपर। यानी कि जो लोग रहते हैं, जो लोग होते हैं नेता लोग, वो इलेक्शन जीत जाते हैं और अपने ऐश मौज करते हैं, लेकिन देश के जो गरीब जनता है जो उन्हें वोट देते हैं, जिनके सहारे वो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं या केंद्रीय मंत्री बनते हैं या कोई भी मंत्री बनते हैं, मुखिया बनते हैं, वार्ड कमिश्नर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, उसका हालत जो है
वो उसी तरह रह जाता है, उसका हालत में कुछ भी सुधार नहीं होता है प्यारे बच्चों, अपने ऐशमौज करते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बतलाया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लिखने का तरीका समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर यह पंक्ति आपके एग्जाम्स में आ जाता है तो आप कैसे लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है। कहां से बाबू ली गई है? अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्रगीत में भाग्य विधाता जो आया हुआ है, जो लिखा हुआ है राष्ट्रगीत में है ना जी, तो वही चीज है जिसका गुणगान जो है वो फटा सुथन्ना, फटा हुआ पैंट पहने हुए बालक जो है हर चरना, वो गुणगान आखिर किसका कर रहा है इस लोकतांत्रिक जीवन में? ठीक है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी मालूम नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है, किसका गुणगान किया जा रहा है, वो चीज यहां पर है। ठीक है, दूसरी पंक्ति, मखमल टमटम बल्लभ तुरही पगड़ी छत, क्या लिखा हुआ है बाबू? पगड़ी छत चंबर के साथ तोड़ तुड़ाकर ढोल बजाकर जय जयकार कौन कराता है, वो चीज यहां पर बतलाया गया। यानी कि मखमल, मखमल टमटम, यानी टमटम में मखमल लगे हुए और अच्छा खूब बढ़िया कपड़ा पहने हुए, खूब महंगा कपड़ा पहने हुए, पगड़ी, ठीक है, माथा पर जो है वो बहुत सुंदर पगड़ी बांधे हुए, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, ढोल बजाकर तोप छुड़ाकर जो है वो जय जयकार कौन जो है वो करवाता है? तो नेता लोग को जो है वो व्यंग यहां पर कटाक्ष किया गया है। तो देखिएगा प्रस्तुत पंक्तियों में रघुवीर सहाय के द्वारा जो लिखित है अधिनायक जो चैप्टर है से ली गई है यह पंक्ति, जिसके माध्यम से जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण, मखमल खूब सुंदर वस्त्र धारण, ठीक है, मखमल जैसा जो है वो वस्त्र धारण किए हुए और टमटम पर सवार वल्लभ तुरही आदि राजसी प्रति राजा की तरह जो है वो आराम से मखमल का कपड़ा पहने हुए, मखमल का टमटम में खूब, जिसमें जो है वो गद्दा खूब बढ़िया है उस पर बैठे हुए हैं, वो प्रतीक पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता, जिसके आगे पीछे लोग, आगे पीछे लोग जो है वो चल रहा है, लोग जो है वो चवर हिला रहे हैं, अपने स्वागत में तोपों की सलामी जो है वो दे रहा है, अपने स्वागत में खूब राजशाही तरह से वो आनंद मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वागत में तोपों की जो है वो सलामी देता है। और जो ढोल, ठीक है, जो ढोल है, ढोल नगाड़े और जो है वो कीर्तन जो है वो हो रहा है, और क्या लिखा हुआ है? जय जयकार करवा रहा है। वह कौन है? वह कौन है? वह नेता है जो कि आम जनता का वही हालत है जैसे आजादी का पहले था। अधिनायक चैप्टर में वही चीज बतलाया गया है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति। क्या लिखा हुआ है? पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, यानी कहने का मतलब कोई अलग राज्य से आते हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्य से आते हैं नंगे बूचे। क्या लिखा हो बाबू? नंगे बूचे नरकंकाल सिंहासन पर बैठे उनके तमगे कौन लगाता है? सिंहासन पर बैठे हुए जो है वो उसके कौन लगाता है? तो प्रस्तुत पंक्तियां रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखित है, अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से रघुवीर सहाय जी क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर, राष्ट्रीय जब छुट्टी होती है राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता वो जो है वह नंगे पांव आती है, बिना चप्पल पहने हुए, जूता पहने हुए वह ऐसे ही आ जाती है। और क्या लिखा हुआ है? गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीक होती है। वह जो आम लोग हैं जो वोट देते हैं वह जो है वो फटा कपड़ा पहने हुए पैदल बुलते हुए आ गए हैं और पतला दिखने में लग रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, क्या है वो भोजन तो मिल ही नहीं रहा है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों के द्वारा हड़प लिया जाता है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? गरीब किसानों, जो गरीब किसान हैं उनका जो है उनका धन संपत्ति जो है वो जन प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हड़प लिया जाता है। उनके अधिकारों का, ठीक है, उनके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा लिया जाता है। कवि पूछते हैं कि आखिर यह तमगे लगवाने वाला कौन है?
क्या पूछते हैं कभी, आखिर यह जो लोग हैं वह कौन लोग हैं जो आम लोग हैं, आम भारत के जनता लोग हैं, उन पर यह जो है अत्याचार आखिर क्यों किया जा रहा है, वो कौन से लोग हैं, वो चीज यहां पर अधिनायक चैप्टर में रघुवीर सहाय जी आखिर वो बतलाना चाहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, लास्ट पंक्ति देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन है वह जन गण मन में अधिनायक वह महाबली, और क्या लिखा हुआ है, अधिनायक वह महाबली हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, बाजा रोज बजाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी, यह पंक्ति कहां से ली गई है, अधिनायक चैप्टर से ली गई है, जिसमें से जो कवि हैं क्या कहते हैं, इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक देश में जो भारत है वह महाबली कौन है, वह बलशाली राजा कौन है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर, जो गरीब है जिसको खाने का ठिकान नहीं, रहने का ठिकान नहीं, यानी कि जो अत्यंत गरीब है, जो गरीब लोग हैं अथवा मध्यम वर्गीय भी जो लोग हैं जो अमीर नहीं है, मन पर अपना अधिकार जमा रहा है, मन पर अपना अधिकार जो है वो जमा रहा है, लोग ना चाहते हुए भी विवश से उसका गुणगान कर रहे हैं, वह महाबली कौन है। लोग नहीं चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग आनंद से हैं, लोग वैसा नहीं चाह रहे, लेकिन वह जो है वह महाबली बलशाली जो है वह लोगों से जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को यह अधिनायक चैप्टर में सीखने को यही चीज मिलता है कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन भारत का जो गरीब लोग हैं वो वोट देते हैं, उनका अधिकार होता है कि वो भी अमीर बने। ठीक है, उनका जो गरीबी हालत है उसमें सुधार आए, लेकिन वोट देते हैं, लेकिन वह वोट का उनको फायदा नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। वो चीज यहां पर बतलाया गया है अधिनायक चैप्टर में, रघुवीर सहाय जी ये चीज बतलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। अधिनायक पाठ का सारांश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बाबू कि अधिनायक, अधिनायक रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। व्यंग्य कविता कहने का मतलब इसमें जो है वो हंसी मजाक नहीं है, इसमें खुशियां नहीं है, इसमें जो है वो दूसरे पर कटाक्ष किया गया है, यानी उसकी जो हालत खराब है उसके दूसरे लोगों पर कटाक्ष किया गया है, यानी अधिनायक चैप्टर में रघुवीर सहाय जी नेता लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। इसमें आजादी के बाद जो आधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष किया है, जिनके ऊपर जो है वो में निहित अधिनायक शब्द को लेकर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया गया है, यानी राष्ट्रगीत में जो है वो अधिनायक शब्द है, वो चीज यहां पर जो है व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया गया है। आजादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आदमी का जो हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो अंग्रेज का समय चाहे अभी के समय। ठीक है, यानी आजादी के बाद का हालत जो है वह कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधित्व है, हर चरना जो है वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, एक बालक के रूप में यहां पर बतलाया गया है। हर चरना स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब जो है वह विद्यार्थी है, हर चरना जो है वह स्कूल जाता है जो है। ठीक है, कौन, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिनायक पाठ के जो कवि हैं कौन, रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि राष्ट्रीय गीत में वह कौन भारत का भाग्य विधाता है, राष्ट्रीय गीत में वह भारत का कौन जो है वो विधाता है, जिसका गुणगान पुराने ढंग से ढीली ढीली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हर चरना कहता है, जिसका पैंट फटा हुआ जो गरीब है, जो खाने पर जो है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वह जो बालक है वह गरीब हालत में है, फिर भी भारत का भाग्य विधाता क्यों कर रहे हैं, वो कौन है, जो कहते हैं राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए में वह फटा सुथन्ना पहने हुआ राष्ट्रगान जो है वह गाता है, यानी राष्ट्रगान गाता है फटा हुआ पैंट पहने हुए, फटा हुआ अंगा पहने हुए।
ठीक है, वह जो है वो आखिर क्या किया जा रहा है, वो चीज यहां पर है, जिसमें इस लोकतांत्रिक जीवन में, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ना जाने अधिनायक का गुणगान जो है वो क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो भी हो वो गाना गलत नहीं है, लेकिन देश का जब आजादी हुआ तो देश के जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह आम लोग जो हैं, ठीक है, कोई जात पात नहीं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे कोई जाति से रहे, ठीक है, चाहे ऊपर जाति नीचे जाति से कोई भी जाति से रहे, जिनका जो हालत गरीब है, जिनके खाने के लिए ठिकान नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, झोपड़ी है, तो उनका हालत में जो है वो चेंजिंग क्यों नहीं आया है। ठीक है, वोट तो लेते हैं, इलेक्शन होता है, तो ये चेंजिंग आखिर क्यों नहीं होता है, वो अधिनायक चैप्टर में वो जो है रघुवीर सहाय जी पूछते हैं। अब देखिए जो है रघुवीर सहाय जी प्रश्न करता है, वह कौन है जो मखमल, ठीक है, मखमल टमटम बल्लभ तुरही के साथ, माथे पर पगड़ी चंबर के साथ, तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है। स्वागत उनका होता है, वह कौन हाथ जिनके पास ताकत है, वो भी बदले हुए जनतांत्रिक संविधान के चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे के शिरकत का अपना गुणगान अधिनायक के रूप में जो है वह अधिनायक के रूप में वो होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है, मूल बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, पढ़ तो लिए पाठ, लेकिन मूल बिंदु यही है कि अधिनायक जो पाठ है इसमें जो हरचरना है वह आम गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने से पहले जैसे आम गरीब लोगों का जो हालत था सेम हालत है, उसी तरह अभी भी हालत है। तो आखिर यह हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ, आखिर देश का हालात में सुधार क्यों नहीं हुआ, वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि गरीब लोगों के हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ, वो चीज यहां पर पढ़ने को मिलता है। देश आजाद हुआ, चाहे जिनके पास देश का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे जो पार्टी रहे, आजादी के बाद से अभी नहीं, देखिए वर्तमान अभी भी है, लेकिन जब देश आजादी हुआ तब से ही अभी तक का जो हालत है गरीब लोगों का वो हुआ है कुछ चेंजिंग, वो नहीं हो रहा है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। इस पाठ के माध्यम से यही चीज सीखने को मिलता है। पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं ये 2 नंबर पर। प्यारे बच्चों आप पीडीएफ लीजिए, आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप कॉल भी कर सकते हैं। आप यह दोनों नंबर को विद्यादायिनी के नाम से प्यारे बच्चों आप लोग जो है वो सेव कर लीजिए। नंबर है 7667140322, दूसरा नंबर है 8292748995। पीडीएफ लेने के लिए बाबू आप संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 10 चैप्टर तक आपका समाप्त अब होने वाला है प्यारे बच्चों, यानी कल जो वीडियो मिलेगा उसमें 10 चैप्टर जो है वो आपका इंड हो चुकेगा, यानी कि अब आपका मात्र 3 चैप्टर बाकी है। क्या है, शेष आपका जो है वो बाकी मात्र 3 चैप्टर है, वो जल्द हो जाएगा। आने वाले 8-10 दिन में यह चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी आपका काव्य खंड 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो मैं आप लोगों को फुल सिलेबस पढ़ाऊंगा और जो हो रहा है उसमें आप लोगों का इंड हो जाएगा। और 5 चैप्टर तक अभी तक जो है वो मैं 5 चैप्टर तक गद्य खंड में पढ़ाया हूं। क्या है, गद्य खंड में मैं पढ़ाया हूं और आने वाले समय में पूरा पढ़ा दूंगा प्यारे बच्चों, यानी इस मंथ जो चल रहा है इस मंथ आप लोगों का बुक इंड हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ग्रामर है, व्याकरण है, नेक्स्ट मंथ जो है वो आप लोगों को समाप्त हो जाएगा, यानी बहुत जल्द सबसे पहले विद्यादायिनी पर आपको समाप्त किया जा रहा है और हर एक चीज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये अपडेट मैं आप लोगों को दे दिया हूं। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके प्यारे बच्चों आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट आता है तो बहुत ज्यादा आनंद होता है, ताकि बच्चे लोग जो हैं वो आखिर पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत जो किया जा रहा है वो आपके लिए ही। ठीक है, तो आप अच्छा से ज्यादा स्कोर कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में, आप लक्ष्य बना लीजिए कि 95 प्लस हिंदी में लाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।